बाबू धूप में जाओ। क्यों? तो ये स्कूल आज नहीं गए हैं। और हेलो, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और दिखाती हूँ आपको बाबू को। देखिए ये सो रहा है अभी। धूप में कह रही हूँ नहीं जा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं अभी। और क्या है ना, बुखार थोड़ा सा हो गया था शाम को इनको, तो बुखार आने की वजह से इनको आज स्कूल जाने के लिए रोक दिया। इनको हर महीने एक बार ये प्रॉब्लम हो ही जाती है, तो क्या करें, थोड़े से वीक हैं ये, खाने पीने के लिए ध्यान नहीं देते हैं इस वजह से। तो आज मुझे ढेर सारा काम एक साथ निपटाना है और आज का ब्लॉग चलिए आज से शुरू करते हैं। अभी खाना पीना हो चुका है, मतलब बन गया है लेकिन खाया नहीं है हमने। मम्मी धूप सेक रही हैं, ये ऑफिस चले गए हैं, तन्वी स्कूल चली गई हैं। और मुझे आज ढेर सारा काम करना है क्योंकि देखिए इनकी अलमारी दिखाती हूँ मैं। बीच में क्या था ना कि थोड़ी सी व्यस्तता के चलते कपड़े सारे ले करके आ गई थी ठंडी वाले, लेकिन अलमारी में ऐसे ही जहाँ जगह मिला था वहीं लगा दिया था मैंने। और सुबह जो है जब इनको तैयार होना होता है तो चिल्लाते हैं ये कहाँ है वो कहाँ है। तो आज इनकी अलमारी ठीक कर देती हूँ। इसके अलावा थोड़ा सा शॉपिंग करने जाना है, कुछ सामान लेना है उसके लिए, और थोड़ा सा गार्डन में भी कुछ काम करना है। तो कई सारे काम है माइंड में, तो आज रिलैक्स करने का समय नहीं मिलेगा। जा रही हूँ थोड़ा सा ये सब काम निपटा लूँ पहले। तो चलिए पहले अलमारी ठीक कर लेती हूँ, फिर बातें भी करते रहेंगे आपके साथ। तो अलमारी में देखिए क्या किया है मैंने, दिक्कत क्या कहाँ हो रही है। जैसे इधर देखिए इनके स्वेट शर्ट रखने हैं मुझे, सारा कुछ एक ही में ऐसे रख दिया है। और इधर इनके सारे ब्लेजर्स हैं, तो ये ब्लेजर्स को मुझे इस वाली अलमारी में शिफ्ट करना है और ये वाली अलमारी में इनके सारे स्वेट शर्ट रखने हैं। तो ये सारा काम कर लेती हूँ। और क्योंकि जब ना इधर से निकालते हैं तो ये जैकेट वगैरह टांगने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो इधर दिखाती हूँ। देखिए ये देखिए मेरे दुपट्टे लगे हुए हैं और शर्ट्स और साड़ियाँ इधर लगाया है मैंने। तो इन सबको ही चेंज करूँगी। ये सारे जो शर्ट्स हैं ना, ये सारे शर्ट्स को उधर लगा दूँगी ताकि इनकी हाइट देखिए कम है, ये थोड़ी जगह लेते हैं, तो इनको जो है उधर लगा दूँगी। और इस तरह से दिखाती हूँ आपको, क्योंकि इनकी हाइट कम है तो ये ज़्यादा नीचे तक नहीं आते हैं, तो इस वजह से इधर काफ़ी स्पेस रहता है। तो इसको इधर कर देती हूँ, तो इसको इधर कर दूँगी। और ये सारे ब्लेजर्स जो है ना ये सारे ब्लेज़र इनको इधर करना है मुझे। आज यही वाला काम करना है, ये कर दूँगी ना। ये बहुत बड़ा काम है, देखने में लग रहा है कि बहुत छोटा सा काम है, लेकिन ये बहुत टाइम लेने वाला है। सारे ब्लेजर्स लगाऊंगी और सारे शर्ट्स को इधर कर दूँगी। मैंने सोचा कि इधर थोड़ा अंदर पड़ता है तो शर्ट इनको कम यूज़ है इस टाइम में, तो मैंने अपने साड़ियों के साथ लगा दिया था, लेकिन अभी नहीं दिक्कत हो रही है तो ब्लेज़र यहाँ कर दूँगी और सारे शर्ट को उधर कर दूँगी। तो इस तरह से उनको आराम हो जाएगा। नीचे स्वेट शर्ट सारे लगा दूंगी क्योंकि शर्ट तो अभी पहनना नहीं है। तो ये काम कर लेती हूँ। और इधर देखिए मैंने अपने सारे दुपट्टे लगा रखे हैं डोर में, ऐसे ही करके। इस तरह से लेना बहुत इजी होता है। तो ये काम कर लेती हूँ और इसके बाद गार्डन में भी कुछ करना है। तो चलिए पहले सारा सामान निकालूंगी। आप जानते हैं कि मैं सारा सामान पहले निकाल देती हूँ। तो ये सारे शर्ट को इसको पहले यहाँ से हटा करके यहाँ रखूँगी बेड पे, ठीक है। तो ये छोटे छोटे जो काम होते हैं कपड़ों से रिलेटेड, खास करके सर्दियों में ढेर सारे जब कपड़े हो जाते हैं, तो अगर इनको सही तरीके से ना लगाइए तो हमेशा ही अलमारी जो है अस्त व्यस्त ही रहता है और सबको कपड़े निकालने में भी दिक्कत होती है। अच्छा, अपना कैसे भी रहता है ना तो हम लोग लेके पहन लेते हैं, लेकिन बच्चों का और हस्बैंड का सामान अगर इधर उधर रहता है ना तो फिर बहुत किचकिच होता है। क्योंकि सुबह में जब बच्चों को स्कूल जाना होता है या कहीं भी पार्टी फंक्शन में भी जाना होता है तो बच्चे भी वही तंग करते हैं कि ये चीज़ नहीं मिल रही है, ये चीज़ नहीं मिल रही है। और हस्बैंड का भी वही है। इन लोग का सामान अगर सही, तो मेरा तो अस्त व्यस्त भी रहता है ना, तो मैं वैसे लगा करके रखती हूँ, ऐसा नहीं है, अच्छे से ही लगाती हूँ। लेकिन फिर भी जैसे अगर कभी टाइम नहीं मिला तो अपना मेरा कोई वो नहीं है, कैसे भी रख लेती हूँ, यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन इन लोगों का अगर सलीके से नहीं लगा हो ना तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये सब ठीक करके फिर मैं दिखाती हूँ कि क्या एडजस्टमेंट मैंने किए हैं। ये अलमारी आप ठीक से देख लीजिए। तो ये देखिए खाली कर दिया है और ये वाली जगह ना, ये वाली जगह खाली करना है। तो इस जगह को खाली करूँगी और ये देखिए शर्ट की लंबाई यहाँ तक आएगी, तो ये वाला पूरा स्पेस खाली, तो निकालने में सही रहता है। तो ये सब कर दूँगी। और सारे ये ब्लेजर्स देखिए मैंने उतार लिए हैं और ये सारे इनके ब्लेजर्स को मैं टांगूंगी। बहुत सारा भी बेडरूम भी मुझे ठीक करना है क्योंकि इन लोग के जाने के बाद ही ये सारा काम करती हूँ। तो ये अपनी साड़ियों के साथ देखिए, इनका तो बहुत थोड़े में आ जाता है। और यहाँ पे सारा ब्लेजर लगा दूंगी इस तरह से। ये देखिए
और देखिए जब हैंगर का हम चुनाव करते हैं ना, तो अगर हम ऐसे हैंगर्स लें जिनका ये वाला जो पार्ट है वो मूवेबल हो, मैं दिखाती हूँ आपको। जैसे ये पार्ट जो है देखिए इस तरह से, अगर ये मूवेबल होता है ना तो ये कहीं भी ठीक से हो जाता है इस तरह से। और ज़्यादातर मैं ये देख करके लेती हूँ, क्योंकि जब नहीं होता है तो फिर बार बार इसको निकालना पड़ता है और फिर घुमा करके लगाना पड़ता है। तो ये मूवेबल होता है तो हम जिधर चाहें उधर करके और इस तरह से लगा देते हैं। तो ये लगा दिए इनके सारे ब्लेजर्स, ये देखिए इस वाले एरिया में। तो इसको बंद कर देते हैं और यहाँ पे जो है अब लगाऊंगी सारे शर्ट्स। तो देखिए एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी, ये हुआ, अब ये सेट हो गया। इस तरह से सारे शर्ट्स लगा दिए और इसके बाद भी देखिए इतना जगह है, इतना जगह है अभी। तो ये निकालने में ना, जैसे ब्लेज़र था तो ब्लेज़र नीचे तक था और इसको निकालने में इनको दिक्कत होती थी। स्वेट शर्ट हुआ, पैंट हुआ, तो ये सब मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है ये सब, क्योंकि ये देखिए स्पेस इतना मिल गया। और जब ब्लेज़र देखिए दिखाती हूँ, ब्लेज़र जब टांगा था ना तो ये देखिए इसकी लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो नीचे स्पेस ही नहीं बचता था बिल्कुल। ये एकदम से ऐसे, यहाँ पे मैंने सामान रखा हुआ है कुछ, तो यहाँ नीचे स्पेस नहीं बचता है ज़्यादा नीचे तक आने की वजह से, तो निकालने में दिक्कत हो रही थी। बस ये सेट कर दिया तो ये बहुत बड़ा काम हो गया, अब उनको दिक्कत नहीं होगी। और इसके बाद अब चलिए गार्डन में चलेंगे थोड़ा सा पहले। तो अब खा लेंगे खाना, खाना खाने के बाद फिर जाऊंगी ऊपर गार्डन में, और यहाँ थोड़ा सामान है तो उसको भी हटाऊंगी। ये देखिए आज क्या सब्जी बनी है चावल के साथ, ये आलू और दही की सब्जी है, इसको हम लोग आलू की कढ़ी बोलते हैं। ये बनी है, रोटी बनी है और चावल बना है। तो बस खाना खा लिया, और खाना खाने के बाद एक छोटा सा 10 मिनट वाला रेस्ट लिया ताकि बैठने में दिक्कत ना हो, क्योंकि अभी गार्डन में आ गई हूँ छत पे। तो ये सब काम करना है मुझे, मिट्टी की निराई गुड़ाई, और ये काम अब मैं अपने को रिलैक्स करने के लिए करती हूँ और एकदम फ्रेश हो जाता है मेरा मूड, इस वजह से करती हूँ। तो इसलिए अब आ गई हूँ छत पे। घर के छोटे छोटे जो काम होते हैं ना, वो देखने में तो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उनको जो है रोज़ का रोज़ निपटाना पड़ता है और वो बहुत टाइम भी लेते हैं। तो सारी चीज़ों को मॉर्निंग में ही सोच लेती हूँ कि आज कौन कौन से काम करने हैं, तो इस तरह से करके और निपट जाते हैं। तो देखिए आज आ गई पौधों की निराई गुड़ाई कर लूँगी, और थोड़े गमले ज़्यादा हैं तो ज़्यादा टाइम लगने वाला है, यहाँ पे 1-2 घंटे तो लग ही जाएंगे। और साथ ही बाबू को फीवर है, तो मैं सोच रही हूँ तन्वी आ जाए तो वो देखने के लिए तैयार रहेंगी बाबू को। तो मैं मार्केट उसके बाद चली जाऊँगी, कुछ छोटे मोटे सामान लेने हैं और मुझे मायके भी जाना है, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ ले लूँ। तो ये सारा हो गया और अब तन्वी भी आ गई होंगी, तो चलिए नीचे चलते हैं। तो इनको फीवर होने की वजह से मार्केट नहीं जा पाई, दोपहर में फीवर हो गया तो दवा दे दी, और उसके बाद फिर मन नहीं हुआ कि छोड़ के जाऊँ इनको, तो वहाँ तो नहीं गए, शॉपिंग करने नहीं जा पाए। और ये व्लॉग भी यहीं एंड करती हूँ। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल जल्द ही मिलते हैं, बाय।